दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो है एक नाविक की सक्सेस स्टोरी बताया और उन्होंने बताया कि महाकुंभ के दौरान 45 दिन में नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए। जब ये चर्चा होने लगी कि कौन नाविक परिवार है जो 30 करोड़ रुपए कमाया, तो निकल के आया कि पिंटू महारा का परिवार। पिंटू महारा के परिवार ने जो है 30 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि 130 से ज़्यादा नैया उनके पास थी और कुछ बोट भी थे। इसको लेकर जब बातें आई तो पता लगा कि पिंटू महारा तो हिस्ट्री सीटर। इस बात का जो है कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जो है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया कि 30 करोड़ कमाए, उसका काला चिट्ठा सामने आ गया। सुप्रिया श्रीनेत्र ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वो नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। उन्होंने लिखा कि डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा है। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया है। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी था। पिंटू के पिता बच्चा महारा नैनी थाने के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश हैं। योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए, ये सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा। सोचिए भला, आपके एक कुख्याति अपराधी का सदन में इतना महिमामंडल करवा डाला आपके अधिकारियों ने। अदय ये सुप्रिया श्रीनेत्र कांग्रेस की नेता हैं, उन प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने ही, सुप्रिया श्रीनेत्र ने ही नहीं, कांग्रेस ने ही नहीं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने पाताल खोजी बोल दिया, योगी आदित्यनाथ को पाताल खोजी बोला और उन्होंने कहा कि बताइए, पता ही नहीं चला आपको। अखिलेश यादव ने जो नाविक की तारीफ हुई तो उन्होंने जो है अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला, ये भी बताएं। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन करें। पहले ठग से एमओ कर लिया और अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलें। इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर लिखा। तो अब जो है क्या कहते हैं कि उस नाविक की जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि 30 करोड़ रुपया उसने जो है 45 दिनों में कमाया, अब उसकी चर्चा चारों तरफ है। उस नाविक परिवार की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो निकल के सामने आ रही है। तमाम समाचार पत्रों ने भी इसको छापा है। तमाम जो है चैनलों ने इस बात को चलाई है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे नहीं पता चला, अधिकारियों ने यह क्यों नहीं बताया कि जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो तो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है। यहाँ तक कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो महाकवि माने जाते थे, उनके लड़के की हत्या में भी जो है उस परिवार का नाम आया था। मैं बताता हूँ क्या है क्रिमिनल हिस्ट्री। जब मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात की चर्चा की कि प्रयागराज के एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए, तो इसके बाद परिवार के गली गली चर्चे शुरू हो गए। हालांकि सीएम योगी की सक्सेस स्टोरी का ये हीरो परिवार अपराध की दुनिया का सातिर खिलाड़ी। जैसे सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में इस नाविक का जिक्र किया, प्रयागराज का पिंटू महारा परिवार पूरे देश में फोकस में आ गया। लोग बातें करने लगे कि जो है कोई भी नाविक जो है 30 करोड़ कैसे कमा सकता है। तो किसी ने इसे महाकुंभ में उमड़ी करोड़ों वाली आस्था की भीड़ का असर बताया, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का ये दावा हजम ही नहीं हुआ। वो वोट की संख्या और किराए के हिसाब किताब लगाकर कमाई के आंकड़ों का सच निकालने में जुट गए। सीएम योगी की तारीफ के बाद परिवार भी काफ़ी खुश था। घर में मीडिया के कैमरों का जमावड़ा लग गया। पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपनी कामयाबी का जो है किस्सा सुना रहा था कि कैसे हमने कमाया, कैसे हमारे पास इतनी वोट आए। हालांकि कितना कमाए ये तो नहीं बताया, लेकिन खुश था परिवार। जांच में पता चला कि नाविक पिंटू महारा समेत परिवार के ज़्यादातर सदस्य सातिर अपराधी हैं। इनके अपराधों के लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। नाविक परिवार के तमाम सदस्य जेल जा चुके हैं। ये वसूली करता है।
अब ये बात सीएम योगी को क्यों नहीं पता थी कि उसके सक्सेस जिस तरीके से तो ज़बरदस्ती करके कोई भी कमा सकता है। एक ही आदमी को पूरा ठेका दे दीजिए, मनमानी किराया वसूले, वो तो 30 करोड़ क्या 300 करोड़ कमा सकता है। हजारों करोड़ का बजट था कुंभ का है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाभिक परिवार के मुखिया पिंटू महरा के खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, उसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। नाभिक पिंटू महरा के परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। परिवार के 5 सदस्यों की दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में हत्या भी हो चुकी है। आसपास के इलाकों में परिवार की छवि दबंगों और माफिया जैसी है। ये बात योगी आदित्यनाथ को कैसे नहीं पता चली, और उन्होंने सदन में बोल दिया। जैसे सदन में बोला तैसे ही जो है पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी, और चर्चा होने के बाद जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो यह बातें सामने आई। सुप्रिया श्रीनेत्र ने, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सबसे पहले सवाल उठाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया और कहा कि अधिकारी जो है इस तरीके, उन्होंने तो पूछा कि भाई जीएसटी कितना मिला। इस नाभिक परिवार के मुखिया पिंटू महरा के खिलाफ पहला केस 2005 में दर्ज हुआ, जब इसकी उम्र महज 23 साल थी। पिंटू के खिलाफ 21 मामलों में हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने जैसे गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज है। साल 2010 और 16 में इसके खिलाफ गैंगस्टर के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 2013-2015 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पिंटू महरा कई बार जेल जा चुका है और कई सालों तक जेल में रहने के बाद वह कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी वह लोगों को धमकाने का काम करता था। इसके चलते उसकी जेल भी बदली गई थी। इसकी हिस्ट्री सीट प्रयागराज के नैनी थाने में खुली हुई है। अकेले पिंटू महरा नहीं बल्कि इसके पिता से लेकर भाई तक सबकी क्रिमिनल प्रोफाइल थी। नाभिक पिंटू महरा की क्राइम वाली कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पिंटू महरा के पिता राम सहारे और बच्चा महरा भी सातिर अपराधी थे। बच्चा महरा की मौत जेल में रहते हुए 25 जून 2018 को हो गई थी। पिंटू का बड़ा भाई आनंद महरा भी सातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर था। रंगदारी और वसूली को लेकर हुए विवाद में कुछ साल पहले उसकी हत्या हो गई थी। पिंटू महरा का एक और भाई अरविंद महरा है, वह भी हार्डकोर क्रिमिनल है, जेल जा चुका है, जमानत पर छूटा है। कहा जाता है कि इसके अलावा पिंटू महरा प्रयागराज में संगम किनारे एक पूरा बोट रैकेट चलाता है। नाव चलाना सिर्फ इसका दिखावा है, बल्कि इसका असल काम नाव चलाने वालों से रंगदारी वसूलना है। आतंक ऐसा है कि बिना इस परिवार की मर्जी के कोई अपनी नाव लहरों में उतार भी नहीं सकता। पिंटू महरा का साम्राज्य कितना बड़ा है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह परिवार कुंभ और माघ मेले में चेकर्ड प्लेटें यानी लोहे की प्लेट की सड़कें बनवाने और बिजली के सब स्टेशन तैयार करने के अलावा लाइन बिछाने का भी काम करता है। पिंटू महरा की माँ शुक्लावती देवी बिजली विभाग की रजिस्टर्ड ठेकेदार है। अब आपके लिए नाभिक पिंटू के 30 करोड़ कमाने का राज खोलते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अलग अलग घाटों से संगम तक जाने का किराया 75 रुपये से 160 रुपये तक तय किया था। एक नाव पर 2 चालकों के साथ अधिकतम 8 लोग ही बैठ सकते थे। महाकुंभ के दौरान कई दिन नाव का संचालन बंद भी था। अगर मान लिया जाए कि महरा की कुल 130 नावें ने रोजाना संगम पे 8 चक्कर लगाए, हर बार अधिकतम 8 श्रद्धालु बैठे और सभी ने औसतन 100 रुपये किराया दिया हो, तो इस हिसाब से एक नाव से रोजाना 6400 रुपये की कमाई हुई। सरकारी रेट पर 30 करोड़ की कमाई तो मुमकिन ही नहीं है। इस तरह से 130 नावों से पूरे महाकुंभ के दौरान अधिकतम 3,74,40,000 रुपये की ही कमाई संभव है। फिर ये 10 गुना कैसे हो गया, 30 करोड़ कैसे हो गया, यह सवाल जो है सभी उठा रहे हैं। यानी सरकारी रेट पर 30 करोड़ की कमाई मुमकिन नहीं है। ये तभी संभव है जब श्रद्धालुओं से मनमाने ढंग से मोटी रकम वसूली जा सके। हालांकि पिंटू महरा का परिवार यह कह रहा है कि श्रद्धालुओं ने खुश होकर जो टिप्स या बख्शिश दी वो भी इसमें शामिल है। ये तो पिंटू महरा की कहानी हो गई, जिसको सदन में जैसे जो है मुख्यमंत्री ने बोला, उसके बाद जांच पड़ताल के साथ जो है ये चीजें सामने आई। इस पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया।
और अखिलेश यादव ने तो ये भी पूछा कि जो है जीएसटी मिला कि नहीं, टैक्स मिले कि नहीं। अधिकारी लोग कैसे कैसे लोगों की जानकारी दे देते हैं। हालांकि आज की तारीख में पिंटू महारा का परिवार महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ कमाने को लेकर के चर्चा में है और उसकी हिस्ट्री सीट की खबरें जो है सारे अखबारों में छप भी चुकी हैं। देखते रहिए एमटी टॉक्स।